औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। सो द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेक्चर इज़ इंट्रोडक्शन टू एनिमल टिश्यूज़, व्हाट इज़ एनिमल टिश्यूज़ एंड टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज़। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़। टिश्यूज़ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक ही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, और जब एक जैसे सेल आपस में मिलते हैं और ग्रुप बनाते हैं तो इनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। और टिश्यूज़ जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन परफॉर्म्स करते हैं। टिश्यूज़ परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन। टिश्यूज़ जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ जो है वो पार्टिकुलर यानी ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। इन ह्यूमंस द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मेकअप ऑर्गन्स। ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ जो हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। अब 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मसल टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ काम होते हैं जो कि ये बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। पहला है कनेक्टिव टिश्यू, फिर एपिथेलियल टिश्यू है, देन मसल टिश्यू है, एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो टिश्यू जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। जब सेम सेल्स जो है आपस में मिलते हैं और ग्रुप की फॉर्म में आते हैं तो देन टिश्यूज़ बनता है। और डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हम इन 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। द शीट ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो ऐसे टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिसमें सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और एक शीट की फॉर्म में होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की आउटर कवरिंग बनाते हैं, यानी आउटसाइड से जो ह्यूमन की बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। दे आल्सो लाइन द ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गन्स को और कैविटीज़ को भी लाइन करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं लाइक स्टमक, हार्ट, किडनीज़ वगैरह, तो ये सब ऑर्गन्स की जो एक्सटर्नल या आउटर लाइनिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। एंड उसके अलावा जो इनकी इनर से जो अंदर से जो लाइनिंग होती है इन ऑर्गन्स की और इन कैविटीज़ की, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं उनकी लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई होती है। दी एपिथीलियम एक्ट एज अ बैरियर। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, यानी इनका एक फंक्शन होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी या एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक बैरियर की तरह, एक रुकावट की तरह ये एक्ट करते हैं। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। अब ये प्रोटेक्शन यानी कि हिफाजत करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की किसी भी इंजरी से या ज़ख़म वगैरह से, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ आपको साथ में डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये एपिथेलियल टिश्यू की डायग्राम है। अब इसमें जो सेल्स हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं और बिल्कुल एक प्लेन शीट के फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के बाद नेक्स्ट टिश्यू की टाइप होती है कनेक्टिव टिश्यू। The tissues with loose arrangement of cells and the cells are scattered in the extracellular matrix are called connective tissues. Connective tissue वो टाइप है एनिमल टिश्यू की जिसमें सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि टाइटली पैक्ड नहीं होते बल्कि लूजली अरेंज होते हैं, और
सेल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो सेल से बाहर का मैट्रिक्स होता है, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू के सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं। तो इस तरह की टाइप ऑफ टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेनली बाइंड एंड कनेक्ट अदर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है उनका फंक्शन ये होता है कि ये बाइंड करते हैं और कनेक्ट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं दूसरे टिश्यू को, यानी कि ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बाइंडिंग का काम करते हैं। द मेजर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। तो ये आपको मुख्तलिफ टाइप्स बताई गई हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये सब जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि बॉडी को जो है मुख्तलिफ जो बॉडी के और टिश्यूज़ होते हैं उनकी बाइंडिंग भी करते हैं और बॉडी को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ आपको साथ में डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम है। एंड देन कनेक्टिव टिश्यू के बाद थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू होता है मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यूज़ इज़ कम्पोज्ड ऑफ दो सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट। मसल टिश्यूज़ जो है वो टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हैं जिनमें सेल्स जो हैं वो जो है उनमें ये एबिलिटी होती है, यानी काबिलियत होती है कि वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिकुड़ सकते हैं। मसल इज़ अ कंट्रैक्टाइल टिश्यू। मसल टिश्यू जो है हम इनको कंट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं या जिस सेल्स से ये मिलकर बने हुए होते हैं उन सेल्स में ये एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है कि वो कंट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से हम इनको कंट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू। अब मसल टिश्यू की भी जो है फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है कार्डियक टिश्यू, सेकंड है स्केलेटल टिश्यू, थर्ड है स्मूथ टिश्यू। तो यहाँ आपको साथ में डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा ये 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है किस तरह से इनकी जो है स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिखाई दिया गया होगा डायग्राम में। एंड देन 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू जो है वो होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू विच अकर्स थ्रू आउट द बॉडी रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुलाई। नर्वस टिश्यू जो है ये भी एक एनिमल टिश्यू की ही टाइप है, जिसमें जो है ये होता है कि ये मुख्तलिफ जो है सेम सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये जिन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल्स बोलते हैं, जिनसे नर्वस टिश्यू बने हुए होते हैं। तो नर्वस टिश्यू का ये फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर कि ये जो स्टिमुलाई होता है एक्सटर्नल, जो बाहर में इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आता है उस चेंज को ये डिटेक्ट करते हैं, महसूस करते हैं और बॉडी में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और सिग्नल को सेंड करते हैं, यानी कि भेजते हैं ब्रेन तक। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है। It converts stimuli, whether physical or chemical in nature, into an electrical impulse that is conducted by neurons. ये जो स्टिमुलाई होता है यानी कि चेंज होता है उसको ये महसूस करते हैं। वो स्टिमुलाई फिज़िकल भी हो सकता है, यानी बाहर से भी कोई स्टिमुलस हो सकता है, और स्टिमुलस जो है केमिकल भी हो सकता है नेचर में। तो उस स्टिमुलस को ये डिटेक्ट करके सेंस करके ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जब बॉडी में ट्रांसमिट होती है ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन फाइनली डिसाइड करता है कि बॉडी को क्या रिस्पॉन्स शो करना है। न्यूरॉन्स आल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस टिश्यू का, यानी नर्वस टिश्यूज़ जो है वो न्यूरॉन या नर्व सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो नर्वस टिश्यूज़ जो है ये जो है 4 टाइप थी एनिमल टिश्यू की। अब यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये नर्वस टिश्यू का डायग्राम है। ये नर्वस टिश्यूज़ जो हैं ये न्यूरॉन से मिलकर बने हुए हैं, और ये एक सिंगल न्यूरॉन आपको डायग्राम में दिखाया गया है। न्यूरॉन में जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट्स, और देन होता है एक्सॉन। तो ये जो है एक नर्व सेल या न्यूरॉन बनाते हैं, और ये न्यूरॉन जब सिमिलर सेल्स न्यूरॉन मिलियन एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे नर्वस टिश्यू बनता है। और नर्वस टिश्यू जो है वो बॉडी में मुख्तलिफ जो स्टिमुलस होता है, चेंज होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं और बॉडी में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन तक। एंड देन ब्रेन डिसाइड करता है कि बॉडी को क्या रिस्पॉन्स शो करना है। तो उम्मीद है आपको
4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ की समझ आई होगी एंड आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।